Good evening, sir. My name is Ashish Kumar Vishkarma from Patna, Madhya Pradesh. Currently, I am working as a PHP developer in Parksoft Incorporation. तो हम लोग अपने टास्क के एक्सप्लेनेशन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने फाइल अपलोड नाम का एक फ़ोल्डर बनाया है, जिसके अंदर 3 अलग अलग फाइल्स कनेक्शन डॉट php, इंडेक्स डॉट php एंड अपलोड डॉट php है। और हमने अपने फाइल्स को अपलोड करने के लिए अपलोड्स नाम का फ़ोल्डर बनाया है। तो देखते हैं कोड के बारे में। सबसे पहले अपना एक बॉयलर प्लेट कोड लिया और उसमें हमने अपने स्टाइल्स के लिए बूटस्ट्रैप 5 का यूज किया है। और jQuery का भी हम लोग अजैक्स थ्रू अपना डेटा सेव कराए हैं, तो उसके लिए अजैक्स का यूज किया है। तो सबसे पहले हम एक कंटेनर लिए हैं और उसके अंदर एक रो, और उस रो को डिवाइड कर लिए हैं कॉलम D3 एंड 6 में। और यहाँ इनपुट टाइप फाइल्स लिए हैं, जो कि हम लोगों को फाइल अपलोड करना है। और इसके बाद एक हम लोगों ने अपलोड नाम की बटन ली है, जिसमें ऑन क्लिक अपलोड फाइल फंक्शन को कॉल किया गया है। हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट कोड के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ अपने फंक्शंस अपलोड फाइल्स को मतलब कि कोड करते हैं, और एक वेरिएबल फाइल नाम का लिया, जिसको फाइल को अपने इनपुट टाइप फाइल को उसके आईडी के थ्रू यहाँ मतलब कि सिलेक्ट किए हैं। सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे कि हम लोगों का फाइल सेलेक्ट है या नहीं। अगर सेलेक्ट नहीं है फाइल, तब उसको यूज़र को एक मैसेज दिया जाएगा, प्लीज़ सिलेक्ट एटलीस्ट 1 फाइल। क्योंकि हम यहाँ मिनिमम 5 फाइल्स के बारे में मतलब कि कोड कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम उसे एक फाइल सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। और हम लोग अपना यहाँ कंडीशन चेक कर लेते हैं कि किस प्रकार की फाइल्स हम लोग यूज़र को मतलब सेलेक्ट करने का अनुमति दे रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों का फाइल इमेज में हो सकता है, JPG हो सकता है, PNG हो सकता है, GIF हो सकता है, या फाइल्स में हम लोगों के पास वीडियो भी हो सकता है, और साथ ही PDF भी हो सकता है। तो उसके लिए भी एक PDF एप्लीकेशन प्लस PDF करके चेक कर लेंगे। और यहाँ फाइल साइज का भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो हम लोग ने मतलब मैक्सिमम 5 MB का फाइल अपलोड करने के लिए यूज़र को परमिशन दी है। अब हम एक आई नाम का वेरिएबल लिए, उसमें चेक करेंगे फाइल लेंथ कि हम लोगों का फाइल मतलब कि उसका लेंथ कितना है। अगर यूज़र हम लोगों का जो हम लोग मतलब क्राइटेरिया सेट करके रखें कि कौन कौन सी फाइल यूज़र सेलेक्ट कर सकता है, तो उसको अगर सेलेक्ट नहीं करता है, तब उसको हम लोग एक मैसेज देंगे यहाँ इनवैलिड फाइल टाइप। ये जो एरर कंटेनर है, हम लोग यहाँ इसके मतलब कि इसके थ्रू एरर डिस्प्ले कराएंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ टैग लेके रखते हैं PHP टैग, तो उसके लिए इनर HTML का यूज करेंगे। और दूसरी कंडीशन है कि अगर फाइल का साइज हम लोग मतलब 5 MB का रखें, अगर उससे ज़्यादा ये यूज़र सेलेक्ट करता है, तो उसको एक एरर शो करवाएंगे अपने एरर कंटेनर के थ्रू कि उसका साइज लार्ज है। और हम लोग अपने अपलोड फाइल फंक्शन को कॉल कर लिए, और एक नया अपलोड फाइल नाम का फंक्शन है, जिसके अंदर 2 पैरामीटर पास किए, फाइल्स एंड इंडेक्स और एक कीवर्ड लिए फॉर्म डेटा। अब इसको अपेंड कर दिए, और हम लोग अब इसका मतलब कि अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने के लिए एक प्रोग्रेस पार कंटेनर नाम का वेरिएबल लिया है। उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको थोड़ा सा डिजाइनिंग करेंगे। प्रोग्रेस कंटेनर जैसे ही मतलब कि हम लोगों का फाइल अपलोड होता जाएगा, तो उसका एक प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखेगा। और एक
हम लोग चूँकि यहाँ अजैक्स का यूज कर रहे हैं तो XHR नाम का वेरिएबल लिया जो XML HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, उसका हम लोगों ने मेथड पोस्ट दिया है और हम लोग अपलोड डॉट PHP फाइल्स को यहाँ कॉल करेंगे। अब एक परसेंट नाम का वेरिएबल लिया, उसको मैथ राउंड फंक्शंस के थ्रू उसको मतलब चेक कर लेते हैं कि मतलब कि मैक्सिमम परसेंटेज हम लोगों का 0 से 100 के बीच में रहेगा, तो यहीं चेक कर लेंगे प्रोग्रेस वेरिएबल में। और ऑनलोड फंक्शन में हम लोग अपने अजैक्स को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर हम लोगों का रिस्पॉन्स कोड स्टेटस 200 रहा या सक्सेस हुआ, तब हम लोग मतलब कि अपने जो प्रोग्रेस बार रहेगा तो उसको मतलब कि मतलब फिल करेंगे, अदरवाइज जो मतलब इनवैलिड रहेगा। और तो अब इसके बाद हम लोग अपने अपलोड डॉट PHP फाइल को देख ले। इससे पहले हम लोग अपने कनेक्शन फाइल को भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लोकल होस्ट लिया, चूँकि हम लोग अपने लोकल होस्ट में काम कर रहे हैं और उसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र रूट होता है, और अपने डेटाबेस का नाम हमने फाइल अपलोड रखा है। और एक कौन वेरिएबल के अंदर हम लोग अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। अगर कनेक्शन सक्सेस नहीं हुआ तो उसके लिए मैसेज यहाँ से डिस्प्ले करा देंगे। अब अपलोड डॉट PHP फाइल्स को देखते हैं। सबसे पहले हम अपने कनेक्शन फाइल को यहाँ इंक्लूड करेंगे। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि अपना रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है या नहीं। अगर हम लोगों का पोस्ट है मेथड, तब हम लोग अपना आगे का मतलब कोड देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ अपनी डायरेक्टरी के बारे में बताते हैं कि हम लोग किस डायरेक्टरी में अपने फाइल्स को अपलोड कर रहे हैं। तो हमने जो यहाँ अपलोड्स नाम का फोल्डर बनाया है, उसके अंदर अपनी फाइल्स को मतलब कि अपलोड करेंगे। अब यहाँ हम लोग बैकएंड के थ्रू भी यहाँ चेक कर लेते हैं कि हम लोगों का किस टाइप मतलब फाइल अपलोड हो रहा है। तो JPG, PNG, GIF या MP4 या PDF टाइप का फाइल हम लोग मतलब कि अपलोड करेंगे। मैक्सिमम उसका साइज 5 MB रहेगा। अब एक अलग वेरिएबल लेते हैं फाइल टाइप, उसमें फाइल्स का टाइप गेट करेंगे और फाइल साइज के नाम को फाइल साइज देखेंगे। और फाइल के नाम को हम लोग प्रोग्रेस रिप्लेस नाम के फंक्शन से चेक करेंगे कि वो मतलब कि इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अब हम लोग यहाँ फाइल्स कैटेगरी को एक बार चेक करेंगे कि कौन कौन सी फाइल्स हम लोगों के पास, जैसे कि हम लोग JPG, PNG और GIF लेते हैं जो इमेज की कैटेगरी, और MP4 कैटेगरी वीडियो को होता है। एप्लीकेशन PDF है डॉक्यूमेंट के लिए। अब हम लोग एक बार चेक करेंगे अपने अपलोड डायरेक्टरी के साथ फाइल कैटेगरीज, अपलोड डायरेक्टरी और फाइल कैटेगरी और बेस URL। अगर ये सब सही है तब हम लोग अपना अपलोड डायरेक्टरी को फिर से कॉल करेंगे। अब अगर हम लोग कंडीशन चेक करते हैं कि हम लोगों का फाइल सही से सेलेक्ट हुआ है या नहीं, तो एक अरे लेते हैं जहाँ पे हम लोग फाइल टाइप और अलाउ टाइप को चेक करेंगे। अगर चूँकि यहाँ JSON से मतलब हम लोग अजैक्स यूज किए हैं तो उसको इनकोड करना पड़ेगा। अगर एरर आ रहा मतलब कि इन फाइल टाइप और अलाउ टाइप को यूजर फॉलो नहीं करता है, तो उसके लिए एक मैसेज दिखा देंगे इनवैलिड फाइल टाइप और एग्जिट करा देंगे कौन को। और दूसरा कंडीशन चेक करेंगे फाइल साइज और मैक्सिमम फाइल साइज। चूँकि हम लोग यहाँ मैक्सिमम 5 MB की साइज लेकर रखते हैं और मिनिमम मतलब 0 KB तो होना ही चाहिए। इसको भी इनकोड दिखा देंगे। अगर यूजर लार्ज फाइल सेलेक्ट करता है मतलब कि 5 MB से ज़्यादा सेलेक्ट करता है, तो उसको एक एरर कोड देंगे, फाइल टू लार्ज मैक्सिमम साइज 5 MB। इसको एग्जिट करा देंगे। अब चूँकि हम लोग अपने डेटाबेस में प्लेन फाइल नेम को इंसर्ट नहीं कराते हैं, तो इसके लिए हम लोग फाइल नेम के साथ कुछ मतलब कि फाइल मतलब टाइम फंक्शंस और कुछ और मतलब लगा के
उसको मतलब कि फाइल का नाम चेंज कर देंगे। अब जो हम लोग फाइल सेलेक्ट करते हैं तो उसको मूव अपलोड फाइल फंक्शन के थ्रू उसको मतलब कि अपने जो मतलब हम लोगों को फोल्डर होगा उसमें मतलब कि अपलोड करेंगे। अब यहाँ अपने डेटाबेस में एसक्यूएल नाम का एक वेरिएबल लिया है और इसको इंसर्ट करेंगे। चूँकि मेरे टेबल का नाम अपलोड फाइल है तो यहाँ अपलोड फाइल्स और कॉलम्स का नाम फाइल नेम, फाइल पाथ, फाइल टाइप और फाइल साइज है। इसके हम लोग बारी बारी से इसके वैल्यू को भी यहाँ इंसर्ट कराएंगे, जैसे फाइल नेम, टारगेट फाइल पाथ, फाइल साइज। अब यहाँ देखते हैं कि अगर ये मतलब कि चारों जो हम लोगों का फाइल नेम, फाइल पाथ, फाइल टाइप, फाइल साइज नाम का वैल्यू है, अगर इसको मतलब कि यूज़र अच्छे से मतलब कि फॉलो करता है तो अब हम लोग उसको मैसेज देंगे फाइल अपलोडेड एंड सेव्ड सक्सेसफुली। और अगर वो ये सब चीज़ों को नहीं ध्यान मतलब कि अच्छे से फॉलो करता है तो उसको डेटाबेस इंसर्शन फेलेट का मैसेज दे देंगे। यहाँ एक और कंडीशन हम लोग लगा कर रखे हैं कि अगर मतलब फाइल का नाम है, फाइल साइज का कुछ मतलब इशू आता है तो फाइल अपलोड फेलेट का मैसेज देंगे। और भी मतलब कि एक एरर कोड है इनवैलिड फाइल का। अगर यूजर मतलब कि जो हम लोग यहाँ फाइल देख रखे हैं, इमेज, वीडियो और पीडीएफ, अगर इसको फॉलो नहीं करता है तो उसको एक एरर देंगे इनवैलिड इनवैलिड रिक्वेस्ट को। तो हम लोग अपने डेटाबेस कोड को भी एक बार देख लेते हैं। इसके पहले हम लोग एक बार अपना यूज़र इंटरफेस भी देख लेते हैं। ये हमारा यूज़र इंटरफेस है जहाँ पे मतलब कि इनपुट टाइप फाइल लिया गया है, इसके थ्रू हम लोग फाइल को अपलोड करेंगे और ये अपलोड नाम का बटन है। हम लोग एक बार अपने डेटाबेस को भी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ फाइल अपलोड नाम का एक डेटाबेस बना कर रखा है जिसके अंदर अपलोड फाइल्स का टेबल है। हम लोग इसका स्ट्रक्चर एक बार चेक करते हैं। यहाँ मतलब फिक्स टाइप के हम लोग डेटा टाइप लेके रखे हैं। आईडी जो ऑटो इंक्रीमेंट है और प्राइमरी की है जिसका डेटा टाइप इंट है। फाइल नेम वर्कर 255, फाइल पाथ, फाइल टाइप एंड फाइल साइज जो इंटीजर हैगा। अपलोड एक मतलब कि हम लोग अपना डेट टाइम देखने के लिए लेके रखे हैं। तो अब हम लोग एक बार अपना देख लेते हैं कि हम लोगों का ये वर्क सही कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ सबसे पहले हम चूज करेंगे क्योंकि हम लोग मिनिमम 1 से 5 फाइल के बीच में हम लोग चूज कर सकते हैं, तो हम लोग 5 फाइल को ही चूज कर लेते हैं। एक ये हो गया, 3, 4, 5, ये हमारे 5 फाइल सेलेक्ट हो गई। इसको हम लोग अपलोड के थ्रू अपलोड करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये हम लोगों का अपलोड स्टेटस दिखाने लगा कि फर्स्ट फाइल जो मेरी fing.png नाम का था वो 100% उसका स्टेटस हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुकी है। fing.php का भी 100%, मतलब कि हम लोगों का जो 5 फाइल लेकर रखे हैं सभी 100% अपलोड हो चुके हैं। अब हम लोग एक बार अपने डेटाबेस को भी चेक कर लेते हैं कि हम लोगों के डेटाबेस में फाइल्स गई हैं कि नहीं। ये हम लोगों के डेटाबेस में पूरा रिकॉर्ड आ गया है। फाइल नाम चूँकि हम लोग वहाँ प्लेन फाइल नाम का यूज कर रहे थे तो इस वजह हम लोगों का मतलब कि प्लेन ना होके कुछ मतलब कि टेक्स्ट आ गया है जिससे मतलब कि प्लेन नेम ना दिखे, तो इससे हम लोगों का सिक्योरिटी भी इम्प्रूव रहेगा। अब हम लोग देखेंगे फाइल पाथ कि हम लोग किस फाइल पाथ में मतलब अपलोड किए हैं। तो हम लोग चूँकि वहाँ अपलोड नाम का फोल्डर ले रखे थे तो वही, और हम लोग अलग अलग फाइल को चेक करने के लिए कि कौन सा फाइल हम मतलब कि अपलोड करें तो उसके लिए इमेज, वीडियो और एप्लीकेशन PDF लेके रखे थे। तो चूँकि हम लोग यहाँ इमेज फाइल को ही सिलेक्ट कर लिए तो सभी इमेज आ रही हैं और इमेज का नाम भी आ रहा बाद में। इसके बाद हम लोग चेक करने के लिए लेके रखे थे फाइल टाइप का कि किस टाइप का हम लोग फाइल अपलोड कर रहे हैं। तो
चूँकि 5 इमेज थी मेरी पूरी और पीएनजी टाइप का था, तो इमेज पीएनजी आ गया और उसका साइज जो है तो ये बाइट में आ गया। ये उसका अब जो मैं करंट टाइम में मतलब अपलोड किया हूँ तो उसका डेट और टाइम आ गया। एक बार हम लोग और अपने यूज़र इंटरफेस को देख लेते हैं। ये रहा। ओके, मेरा टास्क है, जैसा हो इसके बाद मतलब तो हम आगे बात कर सकते हैं। अगर मेरा मतलब टास्क आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है तब। और सॉरी, क्योंकि मैंने मतलब कि अपने ऑफिस में था तो इस वजह से टास्क को टाइमली नहीं कंप्लीट किया, उसके लिए सॉरी। थैंक यू। अगर मेरा टास्क आपके मतलब कंपनी के अकॉर्डिंग रहा तो नेक्स्ट बात करते हैं। थैंक यू। और मैं अपना फाइल्स जो है तो आपको जिप करके सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।